everyone, my name is Nidhi Sharma. I welcome you all to the Judiciary by PW, जहां पर हमें एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो चल रही है तिरुपति मंदिर के लड्डू से रिलेटेड, कि क्या है वो लड्डू में क्या चीजें पाई गई है जिससे रिलेटेड इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली क्या थी कंट्रोवर्सी, क्यों ये चीज आई, क्या था, सारी चीजें के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, कहां से इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई, क्या क्या चीजें किसने बोली और क्या क्या इससे रिलेटेड रिपोर्ट आई, उसके बारे में हम देखते हैं। और उसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि आगे लीगली इसको किस चीज से डील किया जा रहा है, किस तरीके से डील किया जा रहा है, वो भी हम इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हुआ क्या, व्हाट हैज ऑकर्ड, क्या हुआ बेसिकली वो देखते हैं। इसमें पूरे में जो अभी एट प्रेजेंट आंध्र प्रदेश के जो करंट सीएम है, चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने एक मीटिंग थी। ठीक है, और वो मीटिंग किससे रिलेटेड थी, एनडीए से रिलेटेड थी। और वो मीटिंग कहाँ पे हुई थी, अमरावती में हुई थी। ठीक है, उस मीटिंग में उनने कुछ अपने जो दे रहे थे स्टेटमेंट, वहां पर उनने ये बोला कि जो तिरुमाला लड्डू है, जो तिरुपति के जो लड्डू हैं, वो लड्डू में क्या कुछ यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है, सब्सटेंस, इंग्रेडिएंट्स, जिसमें से एनिमल फैट भी यूज किया गया था लड्डू में। और वो लड्डू में यूज करने के लिए को किसने अलाउ किया था, जगमोहन रेड्डी, जो कि क्या थे, वाईएसआर, जो इनसे पहले जो पहले गवर्नमेंट थी, जगमोहन रेड्डी जो पहले सीएम थे, उनने क्या किया था, उसको अलाउ किया था। ये चीज चंद्रबाबू नायडू ने बोली, ये बोलते हुए कि हमसे पहले जो फॉर्मर गवर्नमेंट थी, जगमोहन रेड्डी ने क्या किया था, अलाउ किया था यूज ऑफ सब्सटेंस, इंग्रेडिएंट्स, एनिमल फैट, किस चीज में, लड्डू, जो तिरुपति के जो लड्डू बनते हैं, जो प्रसाद बनता है, उसमें ये चीज उनने बोली, ये स्टेटमेंट दी। और उसी के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू ने ये भी बोला कि अब हमारी गवर्नमेंट में एट प्रेजेंट हम मेक श्योर कर रहे हैं कि पूरा अच्छे से हर एक चीज सैनिटाइज यूज हो और शुद्ध से शुद्ध घी हम अभी यूज कर रहे हैं मंदिर के लड्डू के प्रसाद में। ठीक है, तो जैसे ही उनने ये एलिगेशन लगाए जगमोहन रेड्डी के लिए और फॉर्मर गवर्नमेंट के लिए, तो फिर क्या हुआ, उसी के साथ जब ये एलिगेशंस लगे तो उसके बाद पूरी कंट्रोवर्सी क्या रही, क्या क्या रिपोर्ट आई, वो चीजें देते हैं। जैसे ही एलिगेशन लगे तो जो वाईएसआर के जो मेन लीडर थे, उन्होंने ये बोला कि ये जो एलिगेशंस लगाए हैं सीएम ने, चंद्रबाबू नायडू ने, वो एलिगेशंस पूरी तरीके से गलत है। ये एलिगेशन से पॉलिटिकली राइवलरी के लिए, एक पॉलिटिशियन के वजह से, कि एक पॉलिटिक्स का नाम देते हुए गलत चीज करते हुए एलिगेशंस लगाए हैं, ताकि लोगों का डाइवर्जन हो जाए कि इनकी जो अभी इतने दिन से गवर्नमेंट ने काम नहीं किया है, 100 दिन में इनने क्या क्या किया अपनी रूलिंग में, इसलिए डाइवर्जन करने के लिए इनने ये गलत एलिगेशंस लगाए। अगर ये एलिगेशंस हमारे ऊपर लगा रहे हैं तो उस एलिगेशंस में क्या दे, प्रूफ दे, एविडेंस दे, ये चीज इनने बोली रिस्पॉन्स में। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी चीज की बेसिकली ये लड्डू क्या है, क्या मेन चीजें इसकी। तो ये जो लड्डू है ये ऑलमोस्ट 300 इयर्स पुराना हो चुका है। ठीक है, 1700 में स्टार्ट हुआ था, 1715 में। उसी के साथ साथ ये जो मेन बेसिकली क्या, ये जो लड्डू है वो भगवान जी को, मतलब जो लॉर्ड है वहां पर, उनको क्या होता है, हर एक बैच से पहला लड्डू डिनोट किया जाता है, डोनेट किया जाता है, उसके बाद वही सारे जो प्रसाद में होता है, जो लोगों को मिलता है, उनको क्या उसमें मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है ये लड्डू आज से स्टार्ट हुआ, ये लड्डू बहुत पुराना है। और जब से ये मंदिर बना है उसके बाद 1715 से ये लड्डू चल रहा है, इसको काफी ज्यादा टाइम हो गया। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स इसमें जो मेजर लड्डू के होते हैं, घी वगैरह, वो ही सारे यूज होते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जब उनने ये बोला कि इससे रिलेटेड एविडेंस कराएं, तो एक लैब रिपोर्ट भी सामने आई। ठीक है, वो लैब रिपोर्ट एक प्राइवेट लैब रिपोर्ट थी, उसमें ये पता चला कि ये जो लड्डू हैं, ठीक है, उसमें जो मतलब जो बोल रहे थे, तो उसमें कि पहले यूज होता था, तो उस टाइम की ये रिपोर्ट में ये पता चला कि वो जो लड्डू के जो घी में क्या यूज हो रहा था, एनिमल फैट यूज हो रहा था। ठीक है, जो फिश ऑयल है और उसी के साथ जो लार्ड होता है, वो वहां पर उसमें रिपोर्ट में पाया गया कि वो घी में यूज किया गया है। ठीक है, तो अब ये जो चीज निकल के आई कि लैब रिपोर्ट में ये पता चला कि ये यूज किया गया है, एनिमल फैट यूज किया गया, तो इससे रिलेटेड काफी कंट्रोवर्सी हो गई कि यार
प्रसाद खाना भी अब सही नहीं है कि क्या ये हमारे साथ जो हुआ है, जिन लोगों ने अभी तक कंज्यूम किया होगा, जो लोग पहले विजिट किए होंगे उनकी गवर्नमेंट के टाइम पे, तो ये जो सारी चीज़ों के बाद क्या हुआ, ये कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत बढ़ गई है। अब दूसरे मंदिर से रिलेटेड भी, दूसरे मंदिरों में भी इससे रिलेटेड सर्च हो रही है कि हर एक मंदिर का प्रसाद किस तरीके से, क्या कमिटी है। उसी के साथ साथ फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई थी कि अमूल घी का बोला गया था कि अमूल घी वहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो अमूल घी ने एक अपनी स्टेटमेंट रिलीज की है ये बोलते हुए कि वहां पर वो अपने घी उनसे रिलेटेड, ये लड्डू मेकिंग से रिलेटेड सप्लाई नहीं करते थे और उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है। अब उसी के साथ क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में, अब आपको ये सब आपने कंट्रोवर्सी समझ ली, अब लीगली हम किस तरीके से मूव करा है, तो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हो चुकी है, ठीक है। और वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन इससे रिलेटेड फाइल हुई है कि ये पूरे मैटर पे क्या किया जाए, ये पूरे मैटर पे एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाई जाए और उस इन्वेस्टिगेशन कमेटी को एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज लीड करे, ये देखते हुए कि ये जो सारी कंट्रोवर्सी है क्या ये सही है, क्या एनिमल फैट इतने दिन तक यूज हो रहा था, इन सब पे किस तरीके से क्या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और प्रॉपर प्रोसीजर लिया जाए, ये कमेटी बिठाकर और आगे पूरा इसका लीगली चीजें डील की जाए, अगर है तो जो लोग हैं उनको लाइबल किया जाए, ये पूरी चीज से रिलेटेड एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो चुकी है, ठीक है। उसी के साथ काफी मंदिरों में, अब दूसरे मंदिरों में भी इससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या ये कंट्रोवर्सी जो चल रही है और ये जो हुआ है ये सब, वो कौन से आर्टिकल का वायलेशन कर रहा है, ठीक है, कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो उनको वायलेट कर रहा है जिसके वजह से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई है। ये मुझे आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर ये प्रसाद में पाया गया है एनिमल फैट, तो वो कौन सा आर्टिकल एक हिंदू रिलीजन का या एक कम्युनिटी का जो कि तिरुपति रिलीजन मानते हैं, उनको तिरुपति मंदिर से रिलेटेड जो जितने भी डिवोटीज हैं उनका कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है, वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड अपना एक छोटा सा ग्लिम्स भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।